Hello everyone, today I'm going to teach you what is quadrilateral. Okay, उसके क्या टाइप्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स का रियल मीनिंग क्या होता है, ओके, एंड कौन कौन से पॉलीगॉन्स होते हैं, उसके कितने साइड्स होते हैं, उसकी फॉर्मूला कैसे जनरेट होते हैं, ये सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का जरूर से जरूर आपको उसका आंसर दूंगी। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे और भी वीडियोज इस पे बनाने हैं तो मैं उस पर एक अलग से वीडियोज भी बना दूंगी, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब सबसे पहले समझते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो आई एम राइटिंग हियर हैविंग 4 साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। जिस भी पॉलीगॉन में 4 साइड्स होगा, मतलब 4 वर्टिसेस होगा, उसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These are not that much important, okay. So come to the polygon thing, okay. What is meaning of polygon? सबसे पहले तो ये समझते हैं, कोई भी लाइन सेगमेंट, आप लाइन सेगमेंट समझते हैं ना, जो सीधा लाइन होता है, चाहे वो स्लैंटिंग लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो, जो भी लाइंस हो, उसको यूज करके जब आप कोई क्लोज्ड कोई भी क्लोज्ड आप शेप बनाते हैं उसको पॉलीगॉन्स बोलते हैं। अब उसमें होता है कि आप कितने साइड्स के बना रहे हो, उस साइड के अकॉर्डिंग उसका कुछ कुछ नाम है, ठीक है। तो पॉलीगॉन्स इतना तक तो आपको समझ में आ गए, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा फर्स्ट है ट्राइंगल। ये एक ऐसा पॉलीगॉन्स है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल्स जो है वो पॉलीगॉन से, कभी कभी लोग इसको क्वाड्रिलेटरल्स बोल देते हैं, नहीं, ये पॉलीगॉन है और उसका नाम ट्राइंगल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही होता है 4 साइड, ठीक है। उसके बाद पेंटागन है, इसमें 5 साइड है, हेक्सागन 6 साइड है, हेप्टागन 7, ऑक्टागन 8, 9 नैनोगन एंड डेकागन, इस तरह से। तो इससे ज्यादा भी होते हैं, बट यहां तक ही ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। मैं एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ा रही हूँ, फिर भी आपको मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगी, जो क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है, जिसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन ज्यादा अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डायगोनल्स। इसका क्या मतलब है, सी, जब कोई भी नॉन एग्जीक्यूटिव साइड, सॉरी कॉन्जिक्यूटिव साइड, माफ कीजिएगा, कॉन्जिक्यूटिव साइड आपस में मैच करते हैं, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डायगोनल्स। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैं साथ में आपको वो भी बताऊंगी कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम हॉल, ठीक है। इसमें सीबीएसई या कोई भी बोर्ड हो, उसमें इन सब चीजों से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और मुझे काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 7 इयर्स का पढ़ाने का, तो मुझे पता है, इवन मुझे ऑलमोस्ट याद हो गया है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप मुझ पर पूरी तरीके से रिलाय हो सकते हैं इस चैप्टर्स के लिए या किसी भी चैप्टर के लिए जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे वो एसएसटी हो, साइंस हो या मैथ्स हो। तो डायगोनल्स है 2 नॉन एग्जीक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, ठीक है। अब यहां से क्या क्वेश्चंस आएंगे, दे विल गिव यू एनी काइंड ऑफ फिगर, जस्ट लाइक पेंटागन में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो होता क्या है, जब आपको पेंटागन करके इस तरह का कोई पिक्चर दिया जाएगा तो कभी कभी डायगोनल्स मिसमैच हो जाते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको बोलूं इसमें कितने डायगोनल्स है, तो आप बोल दोगे 2, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे देखिए ये वाला जो स्टार वाला पिक्चर है, इसमें ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ मिलाऊं फिर इसको इससे ना मिलाऊं, मतलब ये हो सकता है कि मेरे से एग्जाम हॉल में छूट जाए। उसके लिए एक फॉर्मूला है, जैसे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसका फॉर्मूला है n-3 by 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। अब
इस पे एक देख लेते हैं। सपोज कीजिए आपको रेक्टेंगल में कितने होते हैं, तो ये तो आपको दिख रहा है, बट रेक्टेंगल में साइड्स कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो हम यहाँ 4 रख रहे हैं, फिर एन की जगह पे फिर हमने 4 रखा, फिर हमने -3 किया एंड डिवाइड 2 किया, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो हम 4 यहाँ रखेंगे, मल्टीप्लाई 1 होगा बाय 2, फिर हम 2 से 4 को कट करेंगे 2। और आपको ऑलरेडी पता है रेक्टेंगल में 2 डायगोनल्स होते हैं। इस तरह से आप किसी भी पिक्चर का डायगोनल्स निकाल सकते हैं इफ यू ऑलरेडी नो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पिक्चर, राइट? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो आप इस फॉर्मूला को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, एन मल्टीप्लाई n-3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला आई एम मेकिंग स्टार हियर, सो यू कैन नॉट फॉरगेट। आप इसको छोटे छोटे नोट्स में भी बना सकते हैं, बिलीव मी एक भी चीज मिस नहीं होगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, अब आते हैं, 2 नाम है हमारे पास, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन्स। क्लियर? अब इस दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। कॉन्वेक्स यहां पे मैं लिख देती हूँ, ओके? ऑल और एवरी लिख सकते हैं। ऑल इंटीरियर एंगल जो भी होगा इसका लेसर देन 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री से लेसर होगा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन्स में, ओके? और इसका होगा एट लीस्ट 1 एंगल would be what? More than 180। एक कम से कम ऐसा एंगल होगा कॉनकेव पॉलीगॉन में जिसका वो मोर देन 180 डिग्री होगा उसका एंगल। एम आई क्लियर टू यू? अभी तक सब क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो ये जो मैं साइड में नोट्स लिख रही हूँ इसको आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन्स। रेगुलर पॉलीगॉन्स में हुआ जो भी पॉलीगॉन्स आपके पास है, इट कैन बी क्वाड्रिलैटरल, इट कैन बी पेंटागन, इट कैन बी ट्रायंगल, एनीथिंग। रेगुलर का मतलब है उसके सारे साइड्स जो है वो आपस में सेम है। सपोज मैं करूँ रेगुलर ट्रायंगल की, मैं अगर बात करूं तो मैं ऐसा ट्रायंगल बना रही हूँ, इसका मतलब है ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, और इसके आपस में एंगल्स भी सेम है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इक्विलैटरल के ईच एंगल कितने होते हैं? प्लीज कमेंट मी, इक्विलैटरल के एंगल कितने होते हैं? ईच एंगल, अगर वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसके ईच एंगल कितने होंगे, और टोटल एडिशन ऑफ एंगल कितना, एडिशन ऑफ ट्रायंगल का एंगल जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो समझ में यहाँ आ गया। इरेगुलर का मतलब हुआ कि कोई अगर सपोज कीजिए ये 6 है तो ये 7 है, ये 5 है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, तो ये इरेगुलर में आएगा। अगर रेगुलर है तो वो सेम साइड्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी सेम चीज दिया हुआ है। ये इंडिकेटर्स को याद रखिए, अगर डबल साइन है या सिंगल साइन, इसका मतलब है कि वो आपस में इक्वल है। ठीक है, एंगल और सम ऑफ प्रॉपर्टी पे हम लोग आएंगे। ठीक है, बाद में हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ये एक्सरसाइज इसके बाद आप बना के देखिए कि बन रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे एक फिगर है, आप यहाँ पे एक फिगर देखिए। यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अगर एक ट्रायंगल का एंगल सब 180 होता है तो 4 साइड्स है, इसमें 2 ट्रायंगल है। आप क्या करो ना, किसी भी पिक्चर को ट्रायंगल्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, अब देखिए जैसा भी, अगर सपोज कीजिए ये पिक्चर हमारा ऐसा था, ऐसा पिक्चर था, तो इसको मैंने एक ट्रायंगल पहले बनाया, फिर यहां से ये, अब देखिए 1 2 3 ट्रायंगल हमारे पास आ गया। अब इस तीनों ट्रायंगल मतलब इसका टोटल एंगल का सम्स कैसे होगा ये जानेंगे। तो ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका साइड्स देखेंगे। इसमें साइड्स कितने हैं? 5। ठीक है, तो करना क्या है, जितने भी साइड्स हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, जितने भी साइड्स हैं उसमें से आपको -2 करना है और फिर मल्टीप्लीकेशन बाय 180 करना है। क्लियर? तो उसके एंगल सम्स निकल जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए ये जो
5 है या 4 है, इसमें से मैंने 2, अब देखिए एक पहले मैं आपको इसका ट्रिक बताती हूँ। एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है, चाहे जो भी हो, इक्विलैटरल हो या कोई भी ट्रायंगल हो, ठीक है, या राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल के सारे इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। क्लियर, इतना तो क्लियर है। तो अगर ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए कितने ट्रायंगल्स हैं, 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल में 180 तो 2 ट्रायंगल्स में 360 होगा। ये तो हमारा कैलकुलेट, मतलब मेंटली हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है वो मैं बता रही हूँ कहां से। तो नंबर ऑफ साइड्स 4 थे हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स जो हमारे पास थे वो 4 थे। मैं इसको इरेज करके फिर से बता रही हूँ। नंबर ऑफ साइड हमारे पास 4 थे, ठीक है। तो उसमें से मैंने 2 माइनस किया तो 180 आया, 182 जा 360। आपको समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे इनहांस हो रहा है, इस तरह से। अब देखिए 3 ट्रायंगल के कितने हो गए, 183 जा व्हाट 540, 18 की टेबल आती है तो 540 हुआ। लेकिन ये देखिए इसमें 5 में से -2 किया, मल्टीप्लाई 180 किया तो इसका आ गया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यही था, ये मैंने बता दिया और इसको याद रखना है, ठीक है। क्या करना है हमें, अगर सम्स ऑफ ट्रायंगल पूछे और बहुत सारे ट्रायंगल है किसी पिक्चर के बीच में, तो हमें क्या करना है, उसके आउटर साइड्स को काउंट करना है, उसमें से -2 करना है और 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर, मूव अहेड। अब यहाँ पे देखिए इसका कैसे निकले, मैं एक निकाल के फिर से आपको दिखा देती हूँ। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 8, तो 8 - 2 मल्टीप्लाई 180, कैलकुलेट करके आप मुझे बताओ यहाँ पे कितना आंसर आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। फाइंड द एंगल मेजर ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। इस पिक्चर्स को कैसे निकालेंगे, पहले तो वेट, मैंने कुछ छोड़ा भी, लेट मी चेक, बट ठीक है मैंने नहीं, अभी मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैंने कुछ भी छोड़ा है, बट ठीक है यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि सारे एंगल का एडिशन यहाँ पे 360 होगा, ठीक है। 4 साइड है, 360 होगा, इतना तो क्लियर है। 4 साइड है तो हमारा 360 होगा एडिशन। तो इसमें हमें क्या करना है, 130 प्लस 50 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल्स टू हमारा 360 होगा। फिर इस सबको जब मैं ऐड करती हूँ तो हमारे पास कितना आता है, इस तीनों को जब मैं ऐड करती हूँ तो हमारे पास कितना आएगा, 3, इतना और इतना को मैं ऐड करती हूँ पहले, तो 130 और 120 मिलके हमारा हो जाता है 250, 250 प्लस 50 300। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 300 प्लस एक्स, ठीक है, और 360 माइनस 300, यहाँ पे हमारा हो गया 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, इस एंगल का आंसर आएगा 60 डिग्री। इस तरह से आप सारे एंगल्स का निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपको अभी तक सिंबल्स नहीं पता है तो इस सिंबल्स का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए आप इसका बताइए, इसका बताइए, अगर नहीं आ रहा तो ये भी मैं बता देती हूँ। इसका कितना होगा बताइए, सब एक्स 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 है तो कितना हो जाएगा आप मुझे बताइए। इंटरनल एंगल सबका कितना हो जाएगा, कितना होगा, ये 5x हो जाएगा इक्वल्स टू 360 होगा। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360/5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 72 डिग्री ईच एंगल। आप समझ रहे हैं इसका। चलिए ये नहीं समझ में आ रहा है, ये कितना डिग्री होता है बताइए, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर बीच में एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल उसका क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। मतलब एक एंगल कितना भी दिया है दूसरा एंगल उतना होगा जो दोनों मिलके इट शुड बी 180 डिग्री एंगल विच इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। इफ दिस एंगल इज 60 तो आप इसको 180 से माइनस कीजिएगा तो 120 डिग्री आ जाएगा विच इज जेड एंगल। मैं क्लियर, सप्लीमेंट्री एंगल याद आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। चलिए अब यहाँ पे है सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। गिव मी सॉरी। तो यहाँ पे क्या है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है किसी भी पॉलीगॉन्स का वो कितना होता है, ठीक है।
अब देखिए, किसी भी एक्सटीरियर एंगल का जो सम्स होता है वो हमेशा होता है 360, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये दिया, सबको ऐड हमने किया, 360 है एक्स, यहाँ पे इतना आ गया। क्लियर? एग्जाम्पल से ये चीज मैंने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। साइड्स आपको फाइंड करना है, रेगुलर पॉलीगॉन है मतलब सारे उसके साइड्स इक्वल हैं, तो रेगुलर पॉलीगॉन हो गया whose each exterior एंगल जो है ऑलरेडी गिवन है विच इज 45 डिग्री। अब यहां से आप ऐसे देखोगे तो आपको फॉर्मूला में रटवा दूंगी, वैसे नहीं, मैं बता रही हूँ कि फॉर्मूले का फॉर्मेशन कैसे हो गया। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। अब समझिए, मुझे नहीं पता कि पॉलीगॉन्स का साइड क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, मेरे पास डेटा क्या है, मुझे पता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो सम्स होता है वो 360 होता है, ठीक है, और एक एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। इफ each exterior angle is 45, then x इंटीरियर एंगल कितना होगा, x एक्सटीरियर मतलब x एक्सटीरियर एंगल मतलब नंबर ऑफ, इतने सारे एक्सटीरियर एंगल हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जितने साइड्स हैं उतने होंगे, तो 45 में x से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे 360 आएगा, क्योंकि 360 तो फिक्स्ड है कि होगा ही, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8। आप समझ रहे हो? तो ये जो पॉलीगॉन है ये 8 साइड्स का पॉलीगॉन, मतलब कौन सा पॉलीगॉन है आप बताइए, ऑक्टागॉन, ठीक है। उसको भी याद करना होता है, ऑक्टागॉन में 8 होता है, हेप्टागॉन में 7 होता है, हेक्सागॉन में 6 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे अब इसी टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसी क्वेश्चंस को मैं पलट भी सकती हूँ। आप समझ रहे हो? अगर पूछेंगे कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन है और उसमें 8 साइड्स हैं तो उसके ईच एक्सटीरियर एंगल कितने के होंगे, तो फिर आपको 45 डिग्री लिखना है। आप समझ रहे हो? उस क्वेश्चन को जस्ट हमने उलट दिया, ठीक है। ये वाला आप देख लो।